हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो इस सावन ऐसे कौन से उपाय करें जिससे कि हमारे बाबा भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाएं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो पहला हमें उपाय करना है, इत्र की मालिश। तो शिवलिंग पर इत्र की मालिश हम रोज भी कर सकते हैं या सोमवार के सोमवार भी हम कर सकते हैं। और जो विशेषकर कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इत्र की मालिश ज़रूर करनी है, क्योंकि शिवलिंग पर इत्र की मालिश जब पढ़ने वाले बच्चे करते हैं तो उनका पढ़ाई में मन भी अच्छे से लगता है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। और इत्र जो है, चंदन का इत्र ही हमें लेना है। और दूसरा उपाय है कि चंदन का लेप भी हम शिवलिंग पर कर सकते हैं, इससे हमारे शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। और तीसरा उपाय हमें करना है कि अक्षत ज़रूर हमें शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। और अक्षत यानी कि साबुत चावल, इससे हमारे घर में बरकत रहती है। कहते हैं अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है तो पितृदोष के लिए शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाए जाते हैं, तो काले तिल भी आप अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर। और भगवान भोलेनाथ जी को सफ़ेद फूल अति प्रिय हैं, तो सफ़ेद फूल अगर मदार के सफ़ेद फूल मिल जाएँ तो बात ही क्या है। और अगर आपको सफ़ेद मदार के फूल नहीं मिलते तो आप पर्पल या जैसे जैसे कि जो जामुनी वाले होते हैं वो वाले फूल भी आप ले सकते हैं, जिसे कि आग के फूल भी कहते हैं। और भांग, धतूरा, बेलपत्र तो हमें चढ़ाना ही है। और जो धतूरा और बेलपत्र है वो खंडित नहीं होने चाहिए। कहते हैं बेलपत्र जो है भगवान शंकर के त्रिनेत्र समान ही है, तो इसे खंडित नहीं हमें चढ़ाना चाहिए। तो इसका भी विशेष आप ध्यान रखें। और अगर ये तीनों चीज़ें आपके आस-पास मिल जाती है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, तो अच्छी बात है। ना मिले तो ये पंसारी की दुकान से पाउडर फॉर्म में भी मिल जाता है। और जो अगला उपाय है, जैसे कि बेलपत्र जब हम अर्पित करेंगे तो उसपे अपनी मनोकामना लिख के भी हम बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो श्री राम लिख के भी हम बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। भगवान शंकर जी से अति प्रसन्न होते हैं। या फिर बेलपत्र पे ओम भी हम लिख सकते हैं। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं, इससे भी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। और भगवान शंकर के जो भोग लगाया जाएगा, जैसे कि आटे की पंजीरी आप बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं, या चूरमे का भोग लगा सकते हैं। और भगवान शंकर को सफ़ेद मिठाई का भोग लगता है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी भोग ना लगाएं तो थोड़ा सा गुड़ लेके आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। या फिर मौसमी फलों का भोग लगाएं, जैसे कि आम, केले या जामुन अब जैसे चल रहे हैं, तो इनका भी आप भोग लगा सकते हैं। और शिवलिंग पर जो अभिषेक हम कर सकते हैं, जैसे कि कच्ची लस्सी का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत बना के शंकर जी का हम स्नान करा सकते हैं गंगा जल से, या गंगा जल में जल मिलाकर, या गन्ने के रस से भी हम स्नान करा सकते हैं भगवान शंकर का। और भगवान शंकर पर शिवलिंग पर क्या चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती, जैसे कि तुलसी पत्र नहीं चढ़ता, हल्दी नहीं चढ़ती, कुमकुम नहीं चढ़ती। जैसे कि कुमकुम भी जो है हल्दी से ही बनती है, तो वो भी नहीं चढ़ती। और केतकी के फूल, जिसे चंपा भी कहते हैं, वो भी नहीं चढ़ाया जाता। और नारियल, क्योंकि नारियल भी नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल श्रीफल है, तो श्रीफल जो है माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो श्रीफल भी नहीं चढ़ाया जाता भगवान शिवलिंग पर। और बेलपत्र की जो आप गिनती है, 1 भी चढ़ा सकते हैं, 11 भी चढ़ा सकते हैं, 21, 31, 51, 101, 108। तो ये आपकी इच्छा अनुसार आप चढ़ा सकते हैं बेलपत्र। और भगवान शंकर पे भस्म भी चढ़ती है, अमृत भी चढ़ता है, जो कि भगवान को अति प्रिय है, तो वो भी आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और विशेष ध्यान जो आपने रखना है कि सबसे पहले हमें जब जल अर्पित करते हैं हम भगवान शंकर के, तो सबसे पहले गणपति जी के चढ़ाएँगे, फिर कार्तिक जी के, फिर माता पार्वती जी का नाम लेके, और फिर नंदी महाराज के, नाग देवता जी के, और फिर हमें भगवान शंकर के जल अर्पित करना है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और जब शिव परिवार की पूजा होती है तो भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं, तो उनके पूरे परिवार की ही पूजा की जाती है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।